है। नौजवान यूथ क्या करे फिर इसमें कि वो खुद भी कंफ्यूज है, लोग भी उसको वो कर रहे हैं, डिग्रेड भी हो रहे हैं ज्यादातर। देखें उसके बाद वो क्या कर सकते हैं? मेरे मुताबिक यहाँ यूथ या इस चीज़ का नहीं है। अच्छा, ये तो पॉलिसी मेकर्स को इस पे स्टैंड लेना चाहिए। यूथ क्या करेगी, रोड पे चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? पाकिस्तान 70 सालों से तो रोड पे ही आ रहा है। ऐसा कोई मसला नहीं होता जिसका रोड पे चले जाए। कभी रोड पे गए हाल निकला है? क्योंकि हमने पॉलिसी मेकर बनना है। जो पॉलिसी मेकर है उनकी हमें ये गुजारिश है कि हम पैसे कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए और इन स्टूडेंट को सिखाने के लिए हम भी बैठे हुए हैं, लेकिन आप भी कुछ करें ताकि हमें अच्छी पॉलिसी मिले। ऐसी टूटी फूटी पॉलिसी ना दें ताकि हम उससे ना मुतासर हो, अच्छी मुतासर कुन पॉलिसी दें ताकि हम एक चीज़ को जो है ना लेवल और उस सुसाइडल केस को और उन बच्चों के मुस्तकबिल को सुधारना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद यूसुफ आप सब लोगों के साथ गाजी इंस्टीट्यूट के पेज से मुखातिब हूँ। तो जिस तरह आपको पता है कि हम डिफरेंट लोगों को ला रहे होते हैं, एक डिफरेंट टॉपिक पर बात करने की कोशिश होती है। तो आज जो हमारे पास मेहमान है वो अदील हसन जट है। और अदील हसन जट को अगर हम देख लें कि उसने यूथ के लिए बहुत सारा काम किया हुआ है। 10-12 साल वो यूथ के लिए एक अच्छी प्लेटफॉर्म तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अदील भाई का कि उसने मुझे वक्त दिया। तो अदील भाई के साथ अगर हम एक टॉपिक पर गुफ्तगू करना चाह रहे थे वो ये था कि आपकी गवर्नमेंट और प्राइवेट जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें क्या डिफरेंस है और ये कौन सी यूथ वहाँ से किस तरह निकल कर आ रही। अदील भाई, पहले इसी मौजू पर मेरा पहला सवाल ये होगा कि अगर हम पहले गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को देख लें, क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल ये सोच रहे हैं कि मैं प्राइवेट एजुकेशन में पढ़ना चाहता हूँ, वहाँ पर तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। वो एक तासुर छोड़ा हुआ है ना कि प्राइवेट बहुत अच्छे, गवर्नमेंट अच्छे नहीं है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं गाजी इंस्टीट्यूट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया और मुझे अपने पास बुलाया। जैसे देखिए, आपका सवाल है कि जी गवर्नमेंट और प्राइवेट को प्रायोरिटी की दी जा सकती देते हैं। सर, इसमें ना सबसे बड़ा जो मैटर है वो माइंड सेट का है। हमने लोगों के बच्चों के जहनों में माइंड सेट ही ऐसे डेवलप कर दिया। मैं प्राइवेट सेक्टर को इसका कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, मैं गवर्नमेंट सेक्टर को इसका कसूरवार ठहराऊंगा। उसकी रीज़न क्या है? देखें, अब गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे बड़ा एज क्या होता है, वहाँ फीसिस वगैरह कम होती हैं। गवर्नमेंट के बड़े बड़े सेक्टर हैं जिनमें सारी फैसिलिटीज़ हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी आपके सामने है, GC है, कायदे-आज़म है, इनमें फैसिलिटीज़ भी हैं। इवन यही देखा जाता है ना कि वहाँ पे लैब्स का या मतलब एजुकेशन का क्या म्यार होगा, चीज़ें होंगी। लेकिन हमने लोगों के ज़हनों में ये डेवलप खुद कर दिया। देखें, गवर्नमेंट सेक्टर में फीसेस कम होती हैं, हमने मेरिट इतना रख दिया है, सीट्स ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा, जब हमने अपने तालीम के म्यार को ही सिफारिश बेस कर दिया है, ठीक है, तो फिर क्या हो सकता है? प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, जो क्या कहते हैं उसे, लैंडलॉर्ड तबके के लोग हैं जो 1 लाख या 1.5 लाख रुपया फीस पे कर सकते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, फीसेस देते हैं, डिग्री लेके वापस आ जाते हैं, लेकिन सीखते कुछ नहीं है वहाँ से। तो मतलब देखे ना, एक 5 से 10 मरले के अंदर यूनिवर्सिटी, मेरी समझ से तो ये बाहर है। पढ़ा मैं भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हूँ क्योंकि मुझे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला था, मेरिट ही इतना था। और दूसरा, 35 सीटें, 35,000 एप्लीकेशन। तो ये हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ को डेवलप करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, इंटर दोनों एक साथ होते हैं, बाहर भी दोनों एक साथ निकलते हैं। बाहर जब निकलते हैं तो हमें दोनों में डिफरेंस नहीं आता। मेरा मतलब ये है कि जब जॉब के लिए जाते हैं तो दोनों में डिफरेंस नहीं होता। दोनों को हम क्या चीज़ डेवलप कर रहे हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जो प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर है उसके तो स्टूडेंट लाजवाब होने चाहिए थे। जो गवर्नमेंट के होते हैं तो उनकी थोड़ी सी कमी अगर हमें नज़र आ भी रही होती है तो उसको किस अंदाज में आपने उनको देख रखा है? सर, प्राइवेट सेक्टर का बच्चा कैसे लाजवाब होगा जब आप सिर्फ फीस दें, अटेंडेंस लगाएं, कैफ़े में चाय पिए, सैंडविच खाएं और घर आ जाए। जिस दिन आपका पेपर हो आप टीचर को पैसे दें, आपका पेपर क्लियर हो जाए। मतलब गवर्नमेंट की का ये डिफरेंट है, गवर्नमेंट को ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है, सारा कुछ होता है। प्राइवेट में ऐसा कुछ नहीं होता। और दूसरी चीज़, यही एक डिफरेंस है। देखें, प्राइवेट सेक्टर में तालीम हर बंदा ले सकता है, गवर्नमेंट में हर बंदा तालीम नहीं ले सकता। लोग कहेंगे, इस सवाल का जवाब मुझसे कहेंगे, जी कैसे? देखें, जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट सेक्टर चले जाते हैं, जिनके पास नहीं है वो गवर्नमेंट की ट्राई करते हैं, नहीं होता। जिस बच्चे के अच्छे, देखें यहाँ पैसा नहीं है, यहाँ देखा जाता है, जो 93-94% वाला बच्चा है वो गवर्नमेंट में आ जाता है, जो 70-60-50 वाला है वो नहीं आता, ठीक है, वो प्राइवेट सेक्टर में चला जाता है। एक बात है। तो जब वो वहाँ से निकलते हैं ना तो चीज़ उल्ट हो जाती है, ठीक है। देखें, एक बच्चा किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, ठीक है, और एक बच्चा पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है,
चले जाएं इंटरव्यू देने के लिए, तो कंपनी कहेगी नहीं ये पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, बहुत कुछ होगा। लेकिन दूसरी साइड पे उल्टा है, तब नहीं सोचते कि यार ये जो बच्चा प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया ये भी पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता था। मैं अभी बताता हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में ये चीज़ डेवलप हो चुकी है कि ये जो कुछ छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज हैं इनके बच्चों को एडमिशन ही नहीं देना, जो चाहे वहाँ से सिल्वर मेडलिस्ट है या गोल्ड मेडलिस्ट है, यार बच्चा तो पढ़ के आया हुआ है। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है ना कि आपके सवाल से मुझे पता चल रहा है कि यार गवर्नमेंट एजुकेशन पर हम सवाल ज़्यादा उठा सकते हैं, प्राइवेट पर भी उठा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्योंकि मैं उसको टैक्स दे रहा हूँ, उसको मैं पिला रहा हूँ, तो मेरे एक सवाल बनते हैं कि यार आप मेरे बच्चों को इतना, गरीब बच्चा कभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में इतना नहीं पढ़ सकता क्योंकि मेरिट ज़्यादा है। अब वो मेरिट उसका किस तरह बना हुआ है वो भी आपको पता है कि अच्छी खासी ट्यूशन होगी, अच्छे खासे घर से होगा, तो मेरिट उसका बन गया। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, इसमें एक और भी है कि बच्चे जब वहाँ से निकल आते हैं तो फिर वो जो प्राइवेट वाले होते हैं, परसों भी एक बच्चे का मेरे पास खुद ही CV आई थी, उसने कहा था कि मैं 25 लाख लगा चुका हूँ, अब मुझे कोई 35 या 40 हज़ार वाली जॉब ला कर दे, तो ये चीज़ तो नहीं चलेगी। यही देखे ना, अब मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बात करता हूँ, मेरे सामने की ये मिसाल है, ठीक है, एक साइड पे फास्ट के बच्चे का पड़ा हुआ है CV, एक साइड पे पंजाब यूनिवर्सिटी का पड़ा हुआ है, और एक साइड पे आप किसी दूसरी लो क्लास यूनिवर्सिटी का नाम लगा ले, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, तो वो जो जिस जगह इंटरव्यू देने जा रहा है वो पता क्या कहेगा, यार ये फास्ट और पंजाब से मैं उठाऊँ, फास्ट और पंजाब। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी काम है, ठीक है, तो बाहर से ये जो आइल्ट्स और ये जो उनका इंग्लिश टेस्ट होता है, वो भी कहते हैं कि अगर आपका बच्चा पंजाब यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी या किसी अब कायदा यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तो हम उसका टेस्ट नहीं लेंगे। अगर कोई बंदा किसी 70, 60, 80 या 150 रैंकिंग यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है तो उसका हम टेस्ट लेंगे। ये देखिए, ये तो एक तासुर जो है ना एजुकेशन सिस्टम के बारे में गलत नहीं पेश आ रहा, उनके दरमियान में लेकिन विजन उनके पास नहीं है, दोनों के पास नहीं है, उनके पास एम नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना खबर है, उनको ये तक पता नहीं कि पाकिस्तान में अभी का सेम इशू क्या चल रहा है। सर अभी तक हमें ये ही नहीं पता कि बाहर 16 ईयर एजुकेशन को ग्रेजुएशन माना जाता है। हम BA को ग्रेजुएशन लेके घूमी जा रहे हैं, हम ग्रेजुएट हैं। देखें ना, पिछली गवर्नमेंट में ये चीज़ हुई थी कि जी 16 ईयर ग्रेजुएशन होगी, लेकिन उस पर बात खत्म। सर देखिए, रीज़न इज़ दैट कि गवर्नमेंट को इस पर स्टैंड लेना चाहिए। प्राइवेट अदारों का मसला नहीं है, हमारे मुल्क में जितने लोग एजुकेशन हासिल करें गवर्नमेंट में आ भी नहीं सकते, लेकिन अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे ब्लेम उस सूरत करें ना जब आपकी अपनी कोई पॉलिसी हो। ठीक है, आपकी पॉलिसी है कोई नहीं, मतलब मैंने B.Tech किया हुआ है, अब मैं कल वहाँ एक जगह पे बैठा हुआ था, मैंने कहा जी आप B.Tech को एडमिशन देते हो, कहते हैं नहीं हम उनको निगलेक्ट कर देते हैं। अच्छा, तो फिर डिग्री बंद कर दें, डिग्री ही बंद कर दें। वेरी गुड। बच्चों के फ्यूचर के साथ ना खेलें। अच्छा, आपने कहा कि मैं ट्रैवल के साथ भी थोड़ा सा ताल्लुक रखता हूँ, बाहर कोई ये स्टूडेंट जब बाहर जाते हैं तो उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट अलग अलग सेवा मिलती है उनको? हाँ जी बिल्कुल, ये भी चीज़ आ जाती है, लेकिन वो लोग उतना डिफरेंस नहीं रखते जितना डिफरेंस हम यहाँ रखते हैं। मैं खुद टर्की गया हुआ हूँ, स्कॉलरशिप पे गया हूँ, ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे फास्ट नर्स उन लोगों को बराबर रखा हुआ है, ठीक है। अब कुछ स्कॉलरशिप्स आई हुई हैं, अभी भी हमारे पास आई हुई हैं, ठीक है, लेकिन वो सबको बराबर लेके चलते हैं, लेकिन जिस लेवल पे हम लोगों को डिग्रेड कर देते हैं ना, वो नहीं करते, उनका माइनर पॉइंट का फर्क होता है। नहीं, आप क्या समझते हैं कि इसमें नौजवान का क्या वो है, नौजवान यूथ क्या करे फिर इसमें, कि वो खुद भी कंफ्यूज है, लोग भी उसको वो कर रहे हैं, डिग्रेड भी हो रहे हैं ज्यादातर। देखें उसके बाद वो क्या कर सकते हैं? मेरे मुताबिक यहाँ यूथ या इस चीज़ का नहीं है। अच्छा, ये तो पॉलिसी मेकर्स को इस पे स्टैंड लेना चाहिए। यूथ क्या करेगी, रोड पे चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, पाकिस्तान 70 सालों से तो रोड पे ही आ रहा है। ऐसा कोई मसला नहीं होता जिसका रोड पे चले जाए, कभी रोड पे गए हाल निकला है। ये पॉलिसी मेकर्स को होगा, यहाँ उसका ये बेहतरीन हाल ये है कि कल को हम में से कोई उस लेवल पे जाता है कि वो पॉलिसी मेकर बन सकता है, तो वो ये सोचे कि मेरे साथ जो इशू हुआ था ना वो आगे किसी के साथ ना। अदिल भाई, इसमें एक और चीज़ है जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ ज़्यादा करवाती है, सेमेस्टर बेस पर वो सेमेस्टर करवाना चाहती है। अब सेमेस्टर हमने सीखा कहाँ से है, ये पॉलिसी आई बाहर से हुई है। अब वो पॉलिसी पर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, वो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, वो पढ़ कर आते हैं और वहाँ पर जाकर पढ़ा देते हैं, जब पढ़ाते हैं तो उनसे पूरी नहीं होती उस सेमेस्टर में। ये वाली चीज़ें जो है ना हमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन में डाल देती है कि यार अब ये बच्चा क्या करेगा वहाँ पर, वो उस पॉलिसी का नहीं है। सर अब एक बात मैं आपको बताऊँ, अब ना पढ़ाते नहीं हैं। जब हम पढ़े हैं ना, रेडी करवा, जब हम पढ़े हैं तब भी कोई नहीं पढ़ाता था। अब पता है दौड़ क्या है, कागज़ का टुकड़ा लेना बस, एक ग्रेजुएट है या ये है या वो है,
लिंक है भाई, लोगों के पेपर दिया, बच्चे को जॉब पे बिठा दिया। कौन सी देखिए काम करता है सिर्फ मजदूर तबका। ये जो हम जैसे पढ़ के बड़ी सीटों पे बैठ जाते हैं, ये तो हुक्म देने वाले होते हैं। तो सर वो यही चीज है, आजकल पढ़ाया नहीं जाता, आजकल सिर्फ ये बताया जाता है कि 4 साल बाद ये टुकड़ा लेना है आपने। बहुत कम लोग होते हैं। नहीं, ये जो आप कहते हैं कि 4 साल बाद एक टुकड़ा लेना होता है, वो भी तो नहीं इसको पढ़ाया जाता। यूनिवर्सिटी, मुझे नहीं लगता यूनिवर्सिटी देखे ना, एजुकेशन सिखाती है, चीज़ें सिखाती है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकिल। आपने इतने सारे डिपार्टमेंट बना रखे हैं, उनको ये तक नहीं सिखाया कि जब ये बाहर निकलेंगे उन लोगों ने कमाना कैसे है। एक फील्ड से जो निकालने वाला सिस्टम है ना, वो कैसे, वो नहीं सिखा रहे होते। सर ये फिर मेरी वही बात आ जाएगी, वो सुनने वाले भी कहेंगे कि एक ही बात है, सर पॉलिसी मेकर है एक। अच्छा। आप देखिए, आपका इंस्टीट्यूट है, आपकी टीम तो होगी, आप अपनी टीम को कहेंगे कि यार आपके जिम्मे है, आप अगर एक मैथ कम्युनिकेशन की क्लास ले रहे हैं ना, तो जो आपका एक वीडियोग्राफर उसका देगा ना, तो आप उसे वो कहेंगे कि यार आपने बच्चे को वीडियोग्राफिंग सिखानी है। बिल्कुल, ये नहीं कि आपने जाना पॉलिसी मतलब गलती पॉलिसी मेकर की है, आपका चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। सर इसकी मिसाल मैं अब आपको देता हूँ, पाकिस्तान की वेल नोन यूनिवर्सिटी है, वेल नोन यूनिवर्सिटी, उसमें एक बच्चे के पहले सेमेस्टर में उसका जीपीए आता है 1 भी नहीं आता, रीजन बन जाती है आप इसको ड्रॉप कर दें। पहले सेमेस्टर में इसको ड्रॉप करना है, पहले सेमेस्टर में रिजल्ट नहीं दिया, दूसरे सेमेस्टर की फीस भी हो गई है, दूसरे सेमेस्टर के पेपर भी हो गए हैं, ठीक है, पेपर हो के फीस जमा हो के दूसरे सेमेस्टर के बाद उसको बता रहे हैं कि जी आपका ये जीपीए आया, हम आपको ड्रॉप कर रहे हैं। साथ वो तीसरे सेमेस्टर की क्लासेस भी ले चुका है, तीसरे सेमेस्टर के पेपर आए हैं तो उसको कह रहे हैं जी नहीं अब आप नहीं दे सकते। मैं ये नहीं कहता कि बच्चे के साथ इस तरह, लेकिन बच्चे के साथ ये ज्यादती है कि तीसरे सेमेस्टर में उसको बता रहे हैं, टीचर्स उसकी क्लासेस ली जा रही हैं, ठीक है, और उसकी कंप्लेन आगे गई है, उन्होंने कहा जी बच्चे को मतलब उसको किसी जगह पे सेट कर दे, मामले को सेट कर दे, एजुकेशन है। तो वहां पे सर एचओडी और कोऑर्डिनेटर जो है ना, उनका आपस में फड्डा चल गया, वो जिद पे आ गए। गवर्नमेंट सर, गवर्नमेंट का ना वही आपकी बात, वही आप कहेंगे ना कि ऑडियंस भी कहेगी कि बार बार, क्योंकि वो भी तो पॉलिसी। सर देखें, एक यूनिवर्सिटी बनती है ना, एक स्कूल बनता है, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, उसकी एक प्रॉपर पॉलिसी बनी हुई है। देखें अगर एक इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट स्टार्ट होता है ना, तो उसके लिए एक प्रॉपर लैब होती है, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, उसके एक प्रॉपर इक्विपमेंट होते हैं, उसके प्रॉपर टीचर्स होते हैं, उसकी प्रॉपर एक गवर्निंग बॉडी होती है, एचओडी ईच एंड एवरीथिंग होता है। मुझे बताएं किस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सारा है? किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चली जाएं, देखें एक डिपार्टमेंट जो है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी जाए ना आप, उसको देख लें, आईबीए को देख लें, मतलब देखें को एकड़ में उसका को होगा कैंपस, तो यहाँ एकड़ में पूरी यूनिवर्सिटी बनी हुई है प्राइवेट, 22 से 24 डिपार्टमेंट होते हैं। वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे हैं, सर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, माल दिया जाता है, रिक्वायरमेंट्स पूरी लिखी जाती हैं। अब किस चेयरमैन के पास टाइम है वो जाके प्राइवेट यूनिवर्सिटी का विजिट करे? मुझे नहीं, वो नीचे वाले जाते हैं बस। इसमें हम क्या कह सकते हैं कि यार इसमें जो है ना, हम जो बैठे हुए लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट या एजुकेशन या इन चीज़ों में। सर आप आपस में बैठ के इस पे प्रॉपर पॉलिसी बनाएं। सर बाहर की मुमालिक में भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, फीस वाकई प्राइवेट की ज़्यादा आती है, क्यों? रेंट उसने देना होता है, सारे मामला उसने करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट में वजन होता है सारा, ठीक है, वो टैक्स से पैसे आ जाते हैं, फीसेज आ जाती है, सारा कुछ। प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर पे वजन होता है, लेकिन वो पॉलिसी मेकर होते हैं, वो बैठ के पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर पॉलिसी बनानी चाहिए। अब ये देखें कोविड में देखें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो थी ना, उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनकी फीस सिस्टम बजरिया बैंक है, कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनका फीस सिस्टम बजरिया बैंक है, उनके पास तो फीस आ गई, और वो गरीब जिनका फीस सिस्टम बैंक का नहीं है वो कहाँ? अब मैं मिसाल देता हूँ, देखें हम लोग कहते हैं प्राइवेट सेक्टर ये करता है, यार हम प्राइवेट सेक्टर में ना पता किसको देखते हैं? बड़े बड़े स्कूल्स को देखते हैं, ठीक है, बड़े बड़े स्कूल्स को। तो वो बड़े जो स्कूल्स हैं ना, उनकी फीसें ज्यादा, हम कहते हैं जी वो ये कर गए, उनका सारा बैंक का। मैं देख बहुत से प्राइवेट स्कूल हैं जिनको कोविड में फीस आती रही है, वालिदैन को पैसे चला जाता था वो। अब मुझे उस स्कूल के बारे में बताएं जिसमें 5वीं 6वीं या 7वीं तक सिर्फ क्लास है, और वो एक गांव का स्कूल है जिसमें 7वीं क्लास के बच्चे की फीस 1000 रुपया है। अब वो वालिदैन को कहेंगे ये 1000 रुपया जाके बैंक जमा करवा के आए, तो वो 1000 रुपया बैंक जमा कराएं, 100 रुपये का पेट्रोल लगाएं, जलालत अलहदा। तो उन स्कूल्स का बताया ना क्या किया जाए? कोविड में ये तो बंद हो गए, इनको तो बैंक के जरिए फीस आ गई। उन स्कूल्स का बताया ना जिन्होंने अपनी ये बिल्डिंग है, इनका रेंट देना है, ये सारा कुछ करना है। उस प्राइवेट स्कूल वाले का बताया ना, गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या किया? गवर्नमेंट तो फिर वही बात है ना, नजर तो वही आता है ना, बड़े बड़े स्कूल। तो वो छोटे स्कूल वालों को बताया ना, उनका नुकसान कौन पूरा करेगा? ये चीज़ है। तो इसी तरह ही हम डिफरेंट टॉपिक पर बात करेंगे।
जिस तरह हमने बात की एजुकेशन प्राइवेट और गवर्नमेंट जितने भी इदारे हैं, इन दोनों को हमने बात इख्तिताम पर ये पहुंच गए हैं कि हमने पॉलिसी मेकर बनना है। जो पॉलिसी मेकर है उनकी हमें ये गुजारिश है कि हम पैसे कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए और इन स्टूडेंट को सिखाने के लिए हम भी बैठे हुए हैं, लेकिन आप भी कुछ करें ताकि हमें अच्छी पॉलिसी मिले। ऐसी टूटी फूटी पॉलिसी ना दें ताकि हम उससे ना मुतासर हो, अच्छी मुतासर कुन पॉलिसी दें ताकि हम एक चीज़ को जो है ना लेवल और उस सुसाइडल केस को और उन बच्चों के मुस्तकबिल को सुधारना चाहिए। क्योंकि एक मुल्क जब बनता है तो वो अपने लोगों को चला कर चलता है और आप ही हमारे लोग हैं जो कि चला कर चलाने वाले हैं। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए लोगों के साथ। वस्सलाम।